हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल टूल 4 की। एक्सेल टूल 4 की बात करेंगे और ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं एक्सेल टूल 1 की, एक्सेल टूल 2 की। तो मेरे पास ये वीडियोस जो है एक्सेल सीखने के लिए पहले से ही अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख सकते हैं एक्सेल टूल 1, एक्सेल टूल 2 और एक्सेल टूल 3। इसमें हम कुछ बात कर चुके हैं। आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा। उसमें ये तीन वीडियो ऑलरेडी है। एक्सेल का सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम एक्सेल को A to Z सीखेंगे। जितना भी होता है इसमें सारे क्वेश्चन के माध्यम से सीख रहे हैं। तो 3 टूल ऑलरेडी मेरा रनिंग है। चौथा टूल एक्सेल टूल आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन है और आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन जो है मेरा वो एक्सेल टूल 4 है। इसका नाम एक्सेल टूल 4। आज एक्सेल टूल 4 की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो बोलता है कि क्रिएट द बिलो मेंशन डाटाबेस एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम अपना क्रिएट करेंगे ये डाटाबेस। तो चलिए पहले इसको क्रिएट करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, एक नए सीट में ले चलते हैं और वहाँ पे आपको क्रिएट करके हम दिखाते हैं। इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल-V, और हम इसको हाइड किए हुए हैं। यहाँ से टैब हाइड सब ऑन की, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन बंद करेंगे, फॉर्मेट में जाके और ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे, देखकर इसको बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम को लिए हुए है। सेल्स बिल एंड कमीशन हेडिंग है। इसको थोड़ा सा हम मूव करके लाते हैं इधर ही, Ctrl+X कट किए। और मेरे पास 2 3 4 5 6 7वें नंबर से 8वें से रख देते हैं। तो यहाँ से ये ठीक रहेगा। फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम करेंगे। अब यहाँ से हेडिंग बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे 6 और इसको मार्ज एंड सेंटर करेंगे। होम टैब में आपको दिखाई देगा और इसमें लिखेंगे सेल्स बिल्स एंड कमीशन। नेक्स्ट जो है मेरा वो फर्स्ट कॉलम में लिखना है कस्टमर आईडी। नेक्स्ट कॉलम में हमको लिखना है कस्टमर नेम, फिर नेक्स्ट बिल डेट, नेक्स्ट सेल्स बिल, नेक्स्ट क्रेडिट डे, नेक्स्ट ड्यू डेट, ड्यूज डेट, डेट्स। ये इतना ही कॉलम है मेरे पास। नेक्स्ट अब इसमें डालना होगा हमको। तो चलिए डालते हैं फटाफट। CST001 CST इंटर, CST इंटर, CST इंटर। तो मेरे पास कितना है काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक ले चलते हैं उसको भी। 4 हो गया मेरा। Ctrl+D, Ctrl+D। तो कितना हुआ 1 2
4 5 6 7 8 9 10। 10 करने के बाद एक नंबर में तो ठीक है, 2 नंबर में F2 बटन दबाएंगे तो एडिट मोड में जाएगा और इसको 13 करेंगे, इंटर। F2 मारेंगे, इसको 14 करेंगे, इंटर। F2 मारेंगे, इसको 25 करेंगे, 25। F2 बटन दबाएंगे और इसको 5 करेंगे, F2 मारेंगे और इसको 18 करेंगे, 18। F2 मार के इसको 10 करेंगे, F2 मार के इसको 12 करेंगे और इसको 7 करने वाले हैं हम लोग। और नेक्स्ट को हम करेंगे 20। ये हो गया। उसके बाद कुछ नाम है जैसे MS अनिंदिता स्टोर्स, MS गणेश भंडार। तो हम सारा बना ले, ये मैंने लिख लिया है। अब इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। सेलेक्ट करेंगे होम टैब में ऑल बॉर्डर, इसको एडजस्ट कराते हैं, थोड़ा सा दिखाई दे। ऑटो फिट कर देंगे जिससे कि हमको सही से फिटनेस दिखाई दे इसका, जिसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। और हेडिंग को रंगीन कर देते हैं, जैसे इसको येलो कर दिए, बोल्ड, और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट जो हेडिंग है इसको भी बोल्ड करके और इसको भी रंगीन करने की कोशिश करते हैं, जो आपको दिखाई दे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और कुछ हेडिंग है, जैसे एक हेडिंग ये है कि यहाँ से बनाना है हमको ये वाला चीज़ें, कुछ चीज़ें इस टेबल के माध्यम से जाननी है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। टोटल सेल्स बिल, नेक्स्ट टेबल में बनाएंगे मैक्सिमम सेल्स, और ये हम लिख लिए हैं। अब इसको ऑटो फिट कराना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और इसमें कलर डाल देते हैं कोई, और इसको भी बॉर्डर में ले लेते हैं, ऑल बॉर्डर में, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले डाटा को जो इधर हम डुप्लीकेट लिए हैं इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर में जाके, क्लियर फॉर्मेट नहीं, क्लियर ऑल, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन मेरा डील हो चुका है कि इसमें डाटाबेस बनाना था सेम। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो टूल में जाएंगे और मेरा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट ड्यू डेट बिल डेट प्लस क्रेडिट डेट। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में ड्यू डेट निकालना है। ड्यू डेट का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर है मेरा, उसको हम बेचे 7 तारीख को, 7वां महीना 22 तारीख को 2016 को इतने रुपए का सामान, और उसको बोले कि तुम 15 दिन के अंदर हमको पेमेंट दे देना, मतलब लास्टली तुम 15 दिन तक पेमेंट हमको दे सकते हो। तो 15 दिन जो बीतेगा तो 15वां दिन बिल डेट से, जैसे 22 तारीख 7वां महीना 2016 को हम बेचे उसको सामान, तो उसमें 15 दिन जोड़ेंगे तो किस दिन उसका ड्यू डेट बनता है, जिस दिन तक उसको पेड करना है। तो ड्यू डेट निकालने के लिए इक्वल का साइन देंगे, ये लेंगे बिल डेट प्लस
इसमें क्रेडिट डे को सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे, तो ये मेरा एक डे बन जाएगा जो 8वां महीना 6 तारीख 2016, ये आपको डेट दिखाई दे रहा होगा। ऐसे हम इसको दूसरे तरीक़ा से करते हैं। दूसरा तरीक़ा से करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला एक पुट करेंगे, दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला डालना होगा, इक्वल का साइन। दूसरा तरीका देखते हैं और लिखेंगे डेट। डेट में सबसे पहले क्या लिखना है, ईयर। तो ईयर लिखेंगे, तो ईयर YEAR ईयर, और ईयर में सीरियल नंबर देंगे तो बिल डेट का सीरियल नंबर देंगे। मेरे पास बिल डेट जो है वो हम बिल डेट देखते हैं, तो बिल डेट मेरा C2 है, C3 ये लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे। तो ये मेरा ईयर हो गया, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे मंथ, MONTH मंथ, ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसमें भी C3 देंगे, ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे और फिर लिखेंगे डे, DAY डे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसमें भी C3 लिखेंगे और ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे और इसके साथ प्लस का साइन देंगे और 15 डाल देंगे जो यहाँ पे हम डेट लिए हैं वो, फिर ब्रैकेट ऑफ करेंगे फाइनली डेट के लिए और इंटर मारेंगे, तो देखेंगे कि दोनों डेट मैच कर रहा है। तो ये सिंपली लगाए थे, इसके लिए आप फार्मूला यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा तो ये मेरा सिंपल फार्मूला है, और जो डे के लिए फार्मूला यूज़ किए हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल है कि डेट लिखना होगा, फिर ईयर, और ईयर में बताना होगा कि कहाँ पे है। तो मेरा बिल डेट ये है, इसमें से जो ईयर होगा वो ले लिया, ये मंथ ये लिया और डे ये लिया, और ये 15 दिन था इसलिए डे के साथ प्लस का साइन लगा के और डे में जोड़े हैं कि 15 दिन डे में जोड़े। अगर मंथ में जोड़ते तो 15 महीना उसमें जोड़ देते, मंथ में जोड़ देता। तो इसका जो सही वे है वो ये वाला फार्मूला होता है इसका सही। इसको Ctrl+C करके हम फार्मूला इधर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल से, और फार्मूला पे क्लिक करके यहाँ से हम ओके मारेंगे तो वहाँ फार्मूला पेस्ट होगा। एस्केप देते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं जिससे कि वो फार्मूला आपको यहाँ पे ऑलवेज स्टे दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे देखें कि डेट लिखे, ईयर डालें, रिक्वायरमेंट था डेट का जो है वो ईयर का, तो पहले ईयर लिखना पड़ेगा आपको, और ईयर में वो सीरियल नंबर दिए जहाँ पे मेरा था, तो मेरा था C में, और यहाँ पे कॉपी करने की वजह से ये जो है वो D दिखाने लगा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चेंज करके रख देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे C है और यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो F दिखाई दे रहा है यहाँ पे E है। तो ये मेरा फार्मूला है एक्यूरेट। नेक्स्ट जो है उसको हम ड्रैग कर देते हैं इसमें सब में, तो मेरा जो ड्यू डेट है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं इस फार्मूला को, तो इसका भी ड्यू डेट आपको दिखाई देगा सेम, कहीं पे कोई गलती नहीं, लेकिन इसमें फार्मूला हम कुछ अलग ही यूज़ किए हुए हैं। ये नॉर्मल कभी कभी ये काम नहीं करेगा तो इसको यूज़ करेंगे, ये प्रॉपर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल सेल्स बिल इन सेल नंबर A15 में जाके कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स बिल इन सेल नंबर A15। टोटल सेल्स बिल करेंगे A15 में, तो A15 मेरा ये है, यानी Ctrl+G दबा के इसमें आप लिखेंगे A15 और इंटर मारेंगे तो आपको पहुंचा देगा। और यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स बिल। तो टोटल सेल्स बिल कितना है, नंबर ऑफ़ बिल कितना है, काउंट करना है हमको कि नंबर ऑफ़ बिल कितना है टोटल।
तो टोटल हम काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ बिल कितना है। उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल का साइन देना होगा और लिखना होगा काउंट, COUNTA, काउंटा, ब्रैकेट ऑन करेंगे और काउंटा करके हम जैसे बिल है मेरा कस्टमर आईडी जो है इसको यहाँ से यहाँ तक रेंज पूरा सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो इंटर मारेंगे। ये बताएगा कि हमको कि टोटल सेल्स बिल जो है वो 10 है। टोटल सेल्स बिल कितना है तो 10 है। मैक्सिमम सेल्स बिल कितना है, मतलब कि सबसे बड़ा अमाउंट वाला सेल्स बिल किसका है, मतलब किसका नहीं, मतलब कौन कितना अमाउंट है। तो उसके लिए इक्वल का साइन देना होगा। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दिया हो तो हम इसको फिर से एक बार करके दिखाते हैं आपको। हमको निकालना है टोटल सेल्स बिल की नंबर ऑफ बिल कितना है टोटल सेल का, तो इक्वल का साइन देंगे और यहाँ लिखेंगे काउंट, COUNT, काउंटा। काउंट का मतलब होता है कि केवल नंबर को काउंट करता है और काउंटा का मतलब होता है कि जनरल काउंट करता है। तो इसमें जनरल है, नंबर नहीं है, तो ये रेंज देना होगा और यहाँ पे काउंटा के साथ यूज़ करेंगे। तो इक्वल COUNTA, काउंटा, टैब मारेंगे और रेंज देंगे यहाँ से लेकर सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक जो भी मेरा बिल है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और इंटर मारेंगे। तो ये काउंटा का फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ़ बिल जो है वो 10 है। इसको कॉपी करके ये जो फार्मूला हम यूज़ किए हैं वो फार्मूला हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट भी। तो ये फार्मूला बोलेंगे इसको कि फार्मूला दो, ओके किए, स्कैप मारते हैं। यहाँ पे जो आया 9 वो यहाँ से एक स्पेस दे देते हैं और ये जो A5 से लिया है इसको A3 से लेकर और कहाँ तक लेना चाहिए, A12 तक। तो ये मेरा फार्मूला लगा हुआ है ऊपर में एग्जैक्ट। सेकंड जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमको पता चलेगा एग्जैक्ट की। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीट में और इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट मैक्सिमम सेल्स बिल इन सेल नंबर B15। मैक्सिमम सेल्स बिल निकालना है B15 में। तो फिर हम अपने क्वेश्चन में आएंगे और B15 ये है मेरा, ये कंट्रोल G करके आप देख सकते हैं और इसमें कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम सेल्स बिल। तो मैक्सिमम सेल्स बिल कैलकुलेट करने के लिए इसमें फार्मूला डालना होगा इक्वल और लिखेंगे मैक्स, MAX मैक्स, टैब देंगे और यहाँ से जो सेल्स बिल है ये इसको सेलेक्ट करके पूरा रेंज देंगे यहाँ तक, ब्रैकेट ऑफ करेंगे D13 से D12 तक और इंटर मारेंगे। तो 7,80,000 का जो है ये मैक्सिमम सेल्स बिल है, मतलब इससे बड़ा कोई बिल नहीं है, ये सबसे बड़ा बिल है। उस फार्मूला को हम यहाँ कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं जो आपको दिखाई दे, कंट्रोल ऑल्ट V, फार्मूला, इंटर, स्कैप, F2, D3 से लेकर D12 तक ये फॉर्मूला हम यूज़ किए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कहता है मेरा असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि कैलकुलेट मैक्सिमम सेल्स बिल इन सेल नंबर B15। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट मिनिमम सेल्स बिल इन C15। तो C15 में जाके मिनिमम सेल्स बिल निकालेंगे। ये मेरा C15 है, इसका हम हेडिंग देखेंगे तो C है और ये 15 आपको इधर से दिखाई देगा। तो सेम है कि इसमें सबसे कम अमाउंट वाला कौन सा बिल है, कितना रुपया है सबसे कम, तो इसमें इक्वल का साइन देंगे, मिल लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे टैब मार के, फिर से इसी रेंज को आपको सिलेक्ट करना होगा, ब्रैकेट ऑफ के इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे 29 मतलब 2,90,000 का है वो सबसे कम अमाउंट का बिल है। इसका भी फार्मूला नीचे दिखा देते हैं
कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल आएगा, फार्मूला में टिक करके ओके मारते हैं, एस्केप करके F2 देते हैं और यहाँ पे बदल देते हैं। जो ओरिजिनल फार्मूला है वो 3 से लेकर 12 तक है। तो ये मेरा इसके लिए फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है एक्सेल टूल 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कैलकुलेट सेकेंड हाईएस्ट सेल्स बिल इन सेल नंबर D15। सेकेंड हाईएस्ट सेल्स बिल, सेकेंड हाईएस्ट मतलब ये कि हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम, कि सबसे बड़ा तो हम ये जान पाए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम से छोटा कौन है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट जो बिल है वो कौन है। तो सेकेंड हाईएस्ट बिल के लिए हमको फार्मूला लगाना होगा और फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे आके D15 में। तो ये मेरा D15 है और यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, हेडिंग बनाए हुए हैं सेकेंड हाईएस्ट सेल्स बिल हमको जानना है। तो फार्मूला लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे लार्ज, LARGE लार्ज। एरे बताएंगे, तो एरे मेरा ये है, रेंज जो है वो रेंज, इसको एरे बोलते हैं। ये रेंज देंगे पूरा, कॉमा देंगे और हमको कितना नंबर का हाईएस्ट चाहिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर। तो हम कहते हैं कि इसको सेकेंड वाला चाहिए, तो 2 ब्रैकेट ऑफ करेंगे और इंटर मारेंगे। तो 2 नंबर में तो सबसे फर्स्ट जो हाईएस्ट है वो 78 मतलब 7,80,000 है और सेकेंड हाईएस्ट है वो 7,56,000 है। तो हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमको 7,80,000, उसके 7,56,000 है, उससे सब नीचे ही है। तो सेकेंड हाईएस्ट बिल मेरा ये है। इसका फार्मूला हम कॉपी करके नीचे आपको दिखाते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, फार्मूला एस्केप F2 और इसमें जो है वो D3 है और D12, कंट्रोल B। तो लार्ज D13, D3 से लेकर D12 तक, उसमें सेकेंड नंबर तो हम सेकेंड डाले हैं 2। अगर हमको तीसरा नंबर का हाईएस्ट जानना हो तो 3 डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो मेरा 7 नंबर का आता है उसको देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में ये है कि कैलकुलेट थर्ड लोएस्ट सेल्स बिल इन सेल नंबर E15। E15 में लोएस्ट थर्ड मतलब तीसरे नंबर का सबसे छोटा बिल कौन सा है वो देखेंगे। तो सबसे छोटा बिल तो ये है जो सबसे छोटा है, लेकिन इससे भी ऊपर 2 नंबर ऊपर, मतलब तीसरा जो लोएस्ट है वो कौन सा बिल है। तो इसमें जानेंगे, उसके लिए इक्वल का साइन देना होगा और लिखना होगा स्मॉल SMALL स्मॉल। और स्मॉल में भी सेम वही फार्मूला देंगे कि D3 से लेकर D12 तक, जो ये पूरा रेंज मेरा सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, आप देख रहे होंगे ये और इसमें हमको चाहिए थर्ड नंबर का, तो 3 डालेंगे और यहाँ से ब्रैकेट ऑफ करके इंटर मारेंगे। तो तीसरे नंबर का जो सबसे छोटा बिल है, मतलब तीसरे नंबर का छोटा जो बिल है वो 4,30,000 का है। इसका फार्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल C और इसी चीज़ को यहाँ पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट V। ये मेरा फार्मूला है D3 से लेकर D12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा बोलता है टूल 4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो कैलकुलेट एवरेज सेल्स बिल इन सेल नंबर F15 में जाके
एवरेज निकालना है कि टोटल जो पेंडिंग अमाउंट है, टोटल सेल्स बिल है, उसका एवरेज क्या है। मतलब 10 बिल है तो 10 के हिसाब से कितना कितना है, इक्वली अगर करते हैं तो कितना कितना सब पे अमाउंट जाएगा, एक एवरेज क्या है मेरा, तो एवरेज जानेंगे। एवरेज जानने के लिए हम इसमें आएंगे क्वेश्चन में, और यहाँ लास्टली एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए इक्वल का साइन देना होगा और लिखना होगा एवरेज। एवरेज टाइम मारेंगे, फिर वही रेंज D3 से लेकर D12 तक ब्रैकेट ऑफ करेंगे और इंटर मारेंगे। तो इसमें से एवरेज जो है वो ये है कि 5,28,200 रुपये प्रत्येक बिल पे बैठाया जाए तो टोटल अमाउंट मेरा बनेगा 10 से। अगर इसमें एक जीरो लगा दिया जाए तो टोटल बिल का अमाउंट आ जाएगा। तो ये मेरा एवरेज है। मतलब ये कि अगर हम मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं और मेरा 300 नंबर आता है तो नंबर 5 सब्जेक्ट से मिलाकर आता है 300, और उन्हीं 300 नंबरों को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा 60 नंबर आता है, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो मेरा 60% होता है, वो मेरा एवरेज होता है कि हर सब्जेक्ट में हम 60 नंबर के लायक हैं, और वही मेरा एवरेज कहलाता है। तो ये जो है इसका हर बिल 5,28,200 रुपये के बराबर का है। एक अनुमान, एक एवरेज इसी को बोलते हैं। अब इसी चीज़ को हम फार्मूला को कॉपी करके आपको यहाँ दिखाते हैं कि उसमें फार्मूला क्या लगाया हुआ है। तो ये फार्मूला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से पूछते हैं कि क्या। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर हो चुका है, कैलकुलेट एवरेज का। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हाईलाइट द सेल्समैन नेम इन ग्रीन फील्ड। हाईलाइट करना है मतलब रंगीन करना है सेल्समैन नेम ग्रीन फील्ड दोज whose sales bill amount is highest by using conditional formatting। मतलब जो सबसे मैक्सिमम जो बिल है पेंडिंग, वो किस व्यक्ति का पेंडिंग है, उसको ग्रीन फील हाईलाइट करना है, ग्रीन फील में उसको रंगीन करना है। ये मेरा क्वेश्चन कहता है कि हाईलाइट द सेल्समैन नेम इन ग्रीन फील हुज सेल्स बिल अमाउंट इज हाईएस्ट बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके हम उसको करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ से मेरा ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, और इसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट है वो मेरा ये है, ये और ये जो अमाउंट है वो किसका है, उसको रंगीन फिल करना है, मतलब ग्रीन फिल करना है। तो उसको ग्रीन फिल करना है। ग्रीन फिल करने के लिए आपको कस्टमर जो नेम है उस नेम को सिलेक्ट करके रखना होगा। नेम हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से न्यू रूल करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, और न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन ओपन होगा, और इस ऑप्शन में सबसे नीचे का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू, और यहाँ पे एक फार्मूला डालना है जिससे कि वो मेरा हाईलाइट हो। तो इक्वल का साइन देंगे, और इक्वल के साइन दे के हम इसमें बोलेंगे कि और इसमें हम फार्मूला डालने वाले हैं, इक्वल का साइन देंगे और रेंज बताएंगे कि जो मेरा सेल्स है, सेल्स बिल डेट, उसका रेंज क्या है। तो D3 से लेकर D12 तक है, जो हम पीछे भी डालते हुए आए थे, और यहाँ पे भी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा D कॉलम है, और D3 से लेकर D12 तक है, ये जो भी है।
उसको हम यहाँ पे डाल चुके हैं ऑलरेडी, और उसको इक्वल का साइन देंगे और बोलेंगे कि ये अगर बराबर है इसके मैक्सिमम सेल्स बिल के D3 से लेकर D12 तक अगर बराबर है मैक्सिमम के इसके, तो इसका जो फॉर्मेट है वो ग्रीन हो जाए। और ये जो फॉर्मेट है मतलब यहाँ पे आपको फिल दिखाई देगा, फिल पे क्लिक करेंगे, कभी कभी नंबर ऑन रहता है तो आपको फिल पे क्लिक करके यहाँ से एक रंग चूज़ करना है, और रंग चूज़ करने के बाद आप यहाँ से ओके बटन दबाएंगे और यहाँ से ओके, तो आप देखेंगे कि आपका जो हाईएस्ट बिल वाला है वो कस्टमर नेम वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया है। तो ये हाईएस्ट वाला है, ये आपका ग्रीन है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा था 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे तो देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्रिएट द बिलो मेंशन डाटाबेस एंड कैलकुलेट इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करना है, राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है, स्क्वायर रूट करना है और रैंक निकालना है और रैंक बताना है। तो इस डाटाबेस को कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करके हम वहाँ ले चलेंगे और वहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ये बना हुआ है मेरे पास डाटा, और फिर इसी को वहाँ ले कर बनाते हैं। कंट्रोल C, शीट 1 में गए और नीचे आ जाते हैं, इसको ऊपर आने देते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं कंट्रोल V। तो ये है कुछ इसमें जो भी है वो ये आया, कंट्रोल X, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं कंट्रोल V यहाँ, और यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ से लेकर हेडिंग डालते हैं नंबर, ठीक है, और नेक्स्ट में डालते हैं इंटीजर, और हम बनाते हैं पूरा फिगर, और इसको हम बना लिए हैं। अब इसको क्या करना होगा हमको कि फॉर्मेटिंग करना होगा। सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको ऑल बॉर्डर में डालते हैं। हेडिंग जो है इसको बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको रंगीन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम रंगीन कर लेते हैं। तो ये मेरा है, ये जो नंबर है इसको सबको यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको सेंटर कर देते हैं कि जो भी हो वो सेंटर में लिखा जाए। और इन सब का थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। जो आपको दिखाई दे, और यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको इंटीजर निकालना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, तो इसको इंटीजर में निकालना है। तो इक्वल का साइन देंगे, INT करेंगे, इंट, ब्रैकेट ऑन करेंगे और ये नंबर देंगे। इंटीजर का मतलब होता है कि इसमें कोई भी साइन आप दिए हुए हैं उस साइन को हटा देगा, इंटीजर में करेगा। इसको शिफ्ट करके साथ नीचे करेंगे, ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के लिए कंट्रोल D भी दबा सकते हैं। नेक्स्ट है राउंड अप। अब इसको राउंड अप करेंगे, जैसे 87 है, 0 के 54.87, तो इसको राउंड अप करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ले चलते हैं। इक्वल का साइन देंगे और इसको राउंड करेंगे, ROUND, राउंड, और अप लेंगे, राउंड अप। उसके बाद राउंड अप में ये देना होगा आपको, कॉमा देंगे। उसके बाद नंबर डिजिट, इसको कितने नंबर डिजिट में ले चलना है, 0 करेंगे तो 0 ख़त्म कर देगा, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं देगा। अगर 1 देंगे, अगर 0 करके हम इंटर मारते हैं तो आपको दिखाई देगा कि 55 कर दिया है, 0 विदाउट कोई डेसिमल पहले इसको लिए हुए। अगर हम इसको 1 देते हैं तो आपको दिखाई देगा कि
54.9 कर दिया है, मतलब उसको एक संख्या में ले गया है। अगर हम इसको यहाँ पे 2 देते हैं तो ये 2 में लाएगा। तो हम इसको सामान्य राउंड अप करते समय 0 का यूज़ करते हैं, 0। तो ये हमको राउंड फिगर में करके देगा और फिर इसको हम ड्रैग कर देंगे तो सब में आ जाएगा। सेम वैसे ही राउंड डाउन, राउंड अप का जो फार्मूला है वो हम आपके लिए नीचे डाल देते हैं। सबसे पहले इंट का जो आपको दिखाई दे, कंट्रोल C, यहाँ क्लिक किए, कंट्रोल और D, फार्मूला लेफ्ट में, और इसमें जो है यहाँ से ये करेंगे, इंटर मारेंगे और इसका फार्मूला जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये 27 है, वो एग्जैक्ट इसमें कितना है तो 22 है, ठीक है। तो इसमें इंट का ये फार्मूला लगा हुआ है। उसके बाद हम जो फार्मूला लगाए हैं राउंड अप के लिए वो बता देते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेंगे। टू है इसमें भी, आपको फार्मूला दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही सेम राउंड डाउन इक्वल राउंड डाउन, ब्रैकेट करेंगे, नंबर देंगे और इसको डाउन कितना करना है, मतलब 0 करेंगे तो 0 में ख़त्म करेगा, डाउन मतलब नीचे। इसको 54 कर दिया, इसमें राउंड अप किए तो 55 कर दिया था। तो ऐसे ही 1 2 3 जैसा भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। कंट्रोल C, इसका भी फार्मूला हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरा राउंड डाउन का हो गया। अब अंडर रूट डालना हो, इसको स्क्वायर डालना हो तो इक्वल SQRT ये लेंगे और नंबर देंगे खाली, ये मेरा नंबर है, इसको ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर मारेंगे तो स्क्वायर में अंडर रूट दिखाएगा ये जो भी इसका वैल्यू बनता है। नेक्स्ट मेरा जो है वो रैंक है। रैंक का मतलब होता है पोजीशन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो पोजीशन बताना है इसमें रैंक, तो रैंक देने के लिए इसका भी हम फार्मूला डाल ही देते हैं यहाँ पे आपके लिए। कंट्रोल C, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं इसको, ये स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट मेरा जो है वो रैंक है। तो रैंक मतलब पोजीशन बताना है कि नंबर जो है 54 1 2 3 34 25, तो ये जो 4 नंबर दिया हुआ है चारों का रैंक क्या बनता है, मतलब कि कौन नंबर किस पोजीशन पे है। तो उसके लिए इक्वल का साइन देना होगा और लिखना होगा रैंक RANK टाइम मारेंगे। रैंक देने के बाद नंबर बताएंगे, तो नंबर मेरा जो है वो ये है, कॉमा देंगे, उसमें हमको लगाना होता है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला देंगे कि रेफरेंस किसका नंबर ये, और इसमें रेंज बताएंगे
कि इसको जांचना किसके साथ है, तो इन सब के साथ। उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे वो तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद कि 0 डालेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर काम करेगा और 1 डालेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर काम करेगा। 0 का मतलब ये होगा कि सबसे जो छोटा हो 0 का मतलब ये होगा कि जो सबसे बड़ा होगा उसको 1 मानेगा और सबसे छोटा को सबसे लास्ट वाला मानेगा। और 1 डालते हैं तो जो सबसे छोटा होगा उसको 1 मानेगा, वो असेंडिंग मानेगा। मतलब सबसे असेंडिंग का मतलब होता है ये जो सबसे छोटा है उसको 1 मानेगा, फिर उससे बड़े को 2, फिर उससे बड़े को 3, फिर उससे बड़े को 4। लेकिन डिसेंडिंग मानेंगे तो सबसे जो ज़्यादा होगा हाईएस्ट होगा उसको 1 मानेगा और बाकी सबको उसके लोएस्ट मानेगा। तो 0 देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और इंटर मारते हैं। तो इसका जो रैंक है वो 2 नंबर पोजीशन का है। जो रैंक है इसका वो 2 नंबर पोजीशन का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 अमाउंट दिया हुआ है और 4 अमाउंट जो है ये 54, 1 2 3 मतलब 123। तो ये फर्स्ट है और ये 54 ये सेकेंड नंबर पे है, हाईएस्ट डिसेंडिंग के हिसाब से देख रहा है। और इसी को हम ड्रैग करेंगे तो सबके लिए आ जाएगा रैंक। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाली है जो हम ड्रैग करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगी। इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि 1 1 सबको रैंक आ गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट मतलब ये कि इसका जो फार्मूला है इसमें कुछ बदलाव करना होगा। जैसे A22 से लेकर A25 तक है, इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, लॉग करना होगा। लॉग करने के बाद इंटर मारना होगा। इसका फार्मूला आपको दिखाई देगा कि A22 से लेकर A25 तक इसको हम लॉक कर दिए, F4 दबा के सेलेक्ट करके और इंटर मार दिए तो ये लॉक हो गया है। अब इस चीज़ को ही खींचेंगे नीचे की तरफ तो अब सही रिजल्ट देगा। एक रैंक में ये है, दूसरे रैंक में ये है, तीसरा रैंक ये है मेरा और चौथा रैंक ये है। ये रैंक आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ के माध्यम से कि 54 जो नंबर है वो 2 नंबर पे है, 123 वाला 1 नंबर पे है और उसके बाद 34 वाला 3 नंबर पे और 25 वाला 4 नंबर पे है। अगर इस फार्मूला में यहाँ पे जो 0 है उसकी जगह पे 1 डाल देते हैं और इंटर मारते हैं तो इसको 3 नंबर पे ले गया है। मतलब जो सबसे छोटा होगा उसको 1 मानेगा, उसके बाद उससे जो बड़ा होगा वो 2 होगा, फिर उससे बड़ा 3 और सबसे बड़ा 4। तो जनरली रैंक जो है वो सबसे ऊपर वाले को 1 मानते हैं तो 0 यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ से ये ड्रैग कर देते हैं सबके लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट तो ये मेरा हो चुका है। इसमें हम लोग जाने इंटीजर निकालना, राउंड अप करना, राउंड डाउन करना, स्क्वायर निकालना और रैंक निकालना। ऊपर भी कुछ चीज़ें जाने थे जैसे काउंटा करना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, हाई लार्ज निकालना, स्मॉल निकालना और एवरेज निकालना, जिसमें एक डेट का भी फंक्शन देखें कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और साथ साथ ही एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी चेक की कि अगर किसी का है मतलब कोई अमाउंट है उसके बराबर हाईलाइट करना है कोई तो उसको देखें। तो एक्सेल टूल 4 में इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग बात कर चुके हैं एक्सेल टूल 4 की और हम आपको बता चुके हैं कि एक्सेल सीखने के लिए हमारे पास टूल 1 का सीरीज है, टूल 2 का सीरीज़ है ऑलरेडी और टूल 3 का सीरीज है जो हम ऑलरेडी नेट पर डाल चुके हैं। आप लोग इसको भी देख के कुछ सीख सकते हैं और सीरीज वाइज सीखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा कुछ सीख पाइएगा हमसे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।